सभी महिलाओं को समर्पित। संकट चौथ के दिन पूजा के दौरान जरूर पढ़ें ये व्रत कथा। संकट चौथ व्रत को महिलाएं अपनी संतान के स्वस्थ जीवन और लंबी आयु के लिए रखती हैं। अगर आप भी ये व्रत रखने वाली हैं तो संकट चौथ की ये व्रत कथा जरूर पढ़ें। वैसे तो हर महीने में 2 चतुर्थी तिथि पड़ती है और दोनों ही तिथियां भगवान गणेश को समर्पित होती हैं, लेकिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बेहद खास माना जाता है। इसे संकट चौथ, तिलकुटा चौथ, तिलकुट चतुर्थी, माघी चौथ और तिल चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और उन्हें गुड़ तिल से बने तिलकुट का भोग लगाया जाता है। संकट चौथ के दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को चंद्र दर्शन और चंद्र को अर्घ्य देकर फलाहार करती हैं। एक साहूकार था और साहूकारनी थी। दोनों का धर्म दान पुण्य में कोई विश्वास नहीं था। उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। उस दिन संकट चौथ का दिन था और पड़ोसन चौथ की पूजा कर रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम यह क्या कर रही हो? तब पड़ोसन ने कहा, आज संकट चौथ का व्रत है, इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? पड़ोसन ने कहा, इसे करने से धन धान्य सुहाग और पुत्र सब कुछ मिलता है। इसके बाद साहूकारनी बोली, अगर मेरे बच्चा हो गया तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत रखूँगी। इसके बाद भगवान ने साहूकारनी की प्रार्थना कबूल कर ली और वो गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद साहूकारनी ने कहा कि अगर मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया। उसके बाद साहूकारनी बोली, भगवान मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। भगवान गणेश ने उसकी ये फरियाद भी सुन ली। सब कुछ होने के बाद भी साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इसके कारण देवता क्रोधित हो गए। उन्होंने जब साहूकारनी का बेटा फेरे ले रहा था तो उन्हें उसी फेरों के बीच से उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। इसके बाद सब लोग वर को ढूंढने लगे। जब वर नहीं मिला तो लोग निराश होकर अपने घर को लौट गए। जिस लड़की से साहूकारनी ने लड़के का विवाह होने वाला था, एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ गौड़ पूजन करने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी उसे पीपल के पेड़ से एक आवाज़ आई, ओ मेरी अर्थ ब्याही। ये सुनकर लड़की घबरा गई और अपने घर पहुंची। लड़की की माँ ने उससे वजह पूछी तो उसने सारी बात बताई। तब लड़की की माँ पीपल के पेड़ के पास गई और जाकर देखा तो पता चला कि पीपल के पेड़ पर शख्स बैठा है, उसका जमाई है। लड़की की माँ ने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, अब क्या चाहते हो? इस पर साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी माँ ने चौथ को तिलकुट बोला था, अब तक नहीं किया। संकट देवता नाराज हैं और उन्होंने मुझे यहाँ बैठा दिया। ये बात सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई। उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ के लिए कुछ बोला था? साहूकारनी बोली, हाँ मैंने तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी ने फिर उससे कहा, हे संकट चौथ महाराज, अगर मेरा बेटा घर वापस आ जाए तो मैं 2.5 मन का संकट तिलकुट करूँगी। इस पर गणपति ने फिर से उसे एक मौका दिया और उसके बेटे को वापस भेज दिया। इसके बाद साहूकारनी के बेटे का धूमधाम से विवाह हुआ। साहूकारनी के बेटे को बहू घर आ गई। तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोली, हे संकट देवता, आपकी कृपा से मेरे ऊपर, मेरे बेटे पर आया संकट दूर हो गया और मेरा बेटा बहू सकुशल घर पर आ गए हैं। मैं आपकी महिमा समझ चुकी हूँ। अब मैं हमेशा तिलकुट करके आपका संकट चौथ का व्रत करूँगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।